ललितपुर से वो नाम जो देश की अस्मिता पर अपनी अमट छाप छोड़ रहा है, देश की चेतना को गाने वाला नाम पंकज अंगार होते हैं। कई दिनकर जी ने लिखा कि अरिका अवरोध विरोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। उसी परंपरा के बड़े भाई पंकज अंगार जी, स्वागत है। महनी मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। विश्व विश्वेश्वर भुवन मोहन कन्हैया की नगरी में हूँ, तो ये कवि सम्मेलन कोई कवि सम्मेलन नहीं है, एक तीर्थ यात्रा है। मंच ने बहुत धन दिया, बहुत यश दिया, लेकिन आज जो महसूस करता हूँ, चार पंक्तियाँ सौंपता हूँ, सुनिएगा। पैसे बहुत कमाए पर अब पुण्य कमाने आए हैं, पैसे बहुत कमाए पर अब पुण्य कमाने आए हैं, पाद मूल में शब्द सुमन के अर्घ चढ़ाने आए हैं, और जिनको अब तक पाला पोसा हमने मन के आंगन में, जिनको अब तक पाला पोसा हमने मन के आंगन में, उन गीतों को प्रभु चरणों में तीर्थ कराने आए हैं, उन गीतों को प्रभु चरणों में तीर्थ कराने आए हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा, कहीं आप तक पहुंचूं तो फिर बताइएगा मुझे कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए, खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए, और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए, हम भी। और चार पंक्तियां, स्वागत भैया। मुझसे बड़ी पीढ़ी के लोग भी हैं, मुझसे छोटी पीढ़ी के भी लोग हैं, तो मैं अपनी पीढ़ी और अपने से छोटी पीढ़ी की ओर से चार पंक्तियां अपने से बड़ी पीढ़ी को सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे, जिनमें अब तक जंजीरें हैं पैरों में पायल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, हम कलियों को दंश चुभोते भंवरे सभी मसल डालेंगे, और नई उम्र के सिक्के हैं हम अभी खनकना सीखा हमने, नई उम्र के सिक्के हैं हम अभी खनकना सीखा हमने, हमें चलन में आने तो दो हम बाजार बदल डालेंगे, हमें चलन में आने तो दो हम बाजार बदल डालेंगे। और ओज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते वक्त, लेकिन चेतन भैया ने एक बात कही थी कि मैं आप सबको रुलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चेतन भैया कि भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है, भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है, शोक गीत की जगह हमेशा गीत शौर्य के गाती है, और बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं, आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है, आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। तिरंगा में लिपटे हुए शव आप सबकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे, आप सबके नगर में भी किसी ना किसी बेटे का शव तिरंगे में लिपट कर आया होगा। बहुत सारे कवि लिख देते हैं कि शहीदों का कफन तिरंगा। मैंने कहा माफ करना, तिरंगा कुछ भी हो सकता है, कफन नहीं हो सकता। तिरंगा एक एहसास है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा सुख में या बहुत ज़्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं। तो तिरंगा शहीद के सैनिक के शव पर क्यों लिपट के आता है, चार पंक्तियों में सुनिएगा। कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया, और जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया, जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। लोग कहते हैं सैनिकों ने बलिदान दिया, मेरा मानना यह है कि सैनिकों ने प्राण दिए, बलिदान तो कोई और देता है। कौन देता है, चार पंक्तियों में सुनिएगा। कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई, और जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई, जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। और कोई भी सैनिक जब युद्ध के लिए जाता है तो कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ बहुत सारे अदृश्य एहसास यात्रा करते हैं। एक सैनिक जो रणभूमि की तरफ जा रहा है उसके साथ क्या क्या जाता है, चार पंक्तियों में सुनिएगा। कि माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया,
माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया। बच्चों की मासूम उम्मीदें, पत्नी का श्रृंगार गया। बच्चों की मासूम उम्मीदें, पत्नी का श्रृंगार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। रण को सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। और 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं। ये बलिदान सैनिकों को देने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इस देश का इतिहास ईमानदारी से नहीं पढ़ाया। अगर हमें इस देश का इतिहास ईमानदारी से पढ़ाते तो शायद हमारा पौरुष दुश्मनों को दूसरी भाषा में जवाब देता। हमें ये बताया जाता है कि जब सन 62 में चीन से हमारी तरफ बारूद की गंद आ रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री श्वेत कबूतर छोड़ रहे थे। हमें ये बताया जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे, जिनके सिद्धांत को पूरा देश फॉलो करता है, वो हमसे कहते थे कि कोई तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। मैं इस देश के इतिहास के एक शब्द में केवल एक शब्द का संशोधन करना चाहता हूं। अगर संशोधन ठीक होता हो तो फिर मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूं कि अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को। और रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। जिन बेटों ने देश के लिए बलिदान दिया, पुलवामा के हमले में आपने देखा होगा, उसमें एक बेटा था देहरादून का विभूति शंकर डोंडियाल। उसकी वीर बधू निकिता डोंडियाल को आपने टीवी पर देखा होगा, जो जिससे स्क्रीन पर कोई पत्रकार सवाल करता तो वो जवाब में कहती है कि मुझे विभूति से केवल एक शिकायत है। वो मुझसे हमेशा कहता था कि निकिता, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम तुम्हें करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो मुझे नहीं, वो अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जिस पति का दावा ये था कि वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये था कि वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है, उस पत्नी की छवि उसकी दृष्टि में क्या रही होगी, एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कविता जो कहीं पंकज अंगार को पंकज अंगार बनाती है, मैं सौंपता हूँ आपको, सुनिएगा। वो पत्नी जिसको ये लगता था कि पति देश से ज़्यादा प्यार करता है और पति का दावा ये था कि वो पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है, उसकी छवि उसकी दृष्टि में क्या रही होगी, सुनिएगा। कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम, तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में। आमतौर पर मंचों पर जो कविताएं हैं वो फिटिंग की कविताएं हैं। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जो निटिंग की है, सुनिएगा आगे। कि भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी, बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आँख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। सुघड़ रूप से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात, सुघड़ रूप से, बिल्कुल नया बंद, जिन लोगों ने ये गीत सुना है उन्होंने भी ये बंद नहीं सुना होगा। कि सुघड़ रूप से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात, लचक बदन की यों ज्यों झूमे गरबे में गुजरात, निधिबन जैसे मन पर उभरे महाराष्ट्र के चित्र, महकी जुल्फें उसकी जैसे हो कन्नौजी इत्र, रंगत जैसे शीत ऋतु में हो शिमला की धूप, छुपा रखे आंचल में उसने सांची के स्तूप, मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार, मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार, अल्हड़ चंचल यूं ज्यों मानो हो रेवा की धार, तो ऊटी जैसी बेहद दिलकश सूरत सी धनवान,
एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी। सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुलासा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुलासा। झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया। प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का। तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में। गीत का सबसे कोमल बंद मैं सौंपता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगे। कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी। और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी। पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला। और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद सौंपता हूँ कि जम्मू से दक्खन तक उसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा।